तो वहीं सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध जारी है। आयु सीमा बढ़ाने के बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। बिहार के 19 जिलों में उग्र प्रदर्शन, 6 ट्रेनें फूंककर ट्रैक पर आगजनी और डिप्टी सीएम के घर पर भी हमला हुआ है। कहीं ना कहीं प्रदर्शन अब एक अलग ही रूप में हो रहा है और ये रूप देश की स्थिति के लिए, देश के संविधान की स्थिति के लिए ठीक नहीं है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो प्रदर्शन से भी ज्यादा बढ़कर। ये तस्वीरें जरा देखिए और सोचिए। सोचनीय विषय है कि अगर हम किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की, तो ये कोई तरीका यकीनन नहीं होता है अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान कर रहे हैं। एक तरीका आंदोलन है, लेकिन उग्र आंदोलन पर अब ये उतर आए हैं और ट्रेनें फूंककर ट्रैक पर आगजनी भी की है। कई जगह से आगजनी की तस्वीरें, 6 ट्रेनें फूंकी गई। लोग वहाँ पर जो मौजूद थे वो भी देखिए, आप सोच सकते हैं कि कितने सख्ते में आगे होंगे जब भीड़ वहाँ पर पहुँचती है। तस्वीरें देखिए तभी जब ये आंदोलन वहाँ पर चल रहा था या जो भी स्थितियां वहाँ बनी थी, पुलिस पहुंची थी और कोशिश यही की गई थी कि समझाई से सभी को पहले शांत किया जाए। लेकिन जब आंदोलनकारी छात्र नहीं माने, उसके बाद में पुलिस को जोर आजमाइश भी करनी पड़ी। इनके साथ में हल्के बल के प्रयोग भी करना पड़ा और कई जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ना सिर्फ देश के कुछ हिस्सों में, बल्कि अब ये प्रदर्शन देश के कई हिस्सों से सामने आ रहा है। राजस्थान में भी कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के देखिए 19 जिलों में उग्र प्रदर्शन हुआ है और बिहार ही वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के बाद में जो एक लीग है वो शुरू हुई। बिहार में 19 जिलों में प्रदर्शन, आयु सीमा को बढ़ाया गया है 2 साल के लिए, लेकिन गुस्सा भी शांत नहीं हुआ। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी, उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए और युवाओं की प्रगति के लिए, देश की सेना की प्रगति के लिए एक अच्छी पहल है। युवाओं को किसी भी बात में नहीं आना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का भी ये तर्क है कि पुरानी सेना भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे बहाल किया जाए, लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शन है वो जारी है। अग्निपथ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा। कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई थी। अग्निपथ योजना पर संवेदनशील फैसला लिया है। युवा उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान अग्निपथ योजना पर आया है। संवेदनशील फैसला है। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के भविष्य के लिए एक संवेदनशील और सोच करके लिया गया फैसला है। चूंकि कोरोना के समय में कोविड के दोनों फेजेस के चलते भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई थी, कई लोग भर्ती से वंचित रह गए थे। इसी को लेकर के अग्निपथ योजना लाई गई है। संवेदनशील फैसला किया गया है। युवा उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं अग्निपथ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। नई योजना से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। तैयारी करें युवा, भर्ती प्रक्रिया चलिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया बयान। उन्होंने कहा कि नई योजना से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। जो तरह की बातें सामने आ रही है कि युवा नौकरियों से वंचित रह जाएंगे या संविदा पर जब रहेंगे तो उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं होगा। आयु सीमा को लेकर भी पहले जो बातें सामने आ रही थी उसको 2 साल की आयु बढ़ा करके शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन शांत फिलहाल ये आंदोलन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग हिस्सों में जारी है। इसी बीच आपको सुना रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान, जहां उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया। योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। तो वही अग्निपथ योजना पर प्रियंका गांधी का बयान। कहा, सरकार को 24 घंटे में ही अग्निपथ भर्ती योजना का नियम बदलना पड़ा। जल्दबाजी में लाई योजना युवाओं पर थोपी जा रही है। ये स्कीम वापस ली सरकार। तो प्रियंका गांधी का बयान, उन्होंने ये कहा कि जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया और इसी वजह से महज 24 घंटे के भीतर ही अग्निपथ भर्ती योजना का नियम बदलना पड़ा। आपको बताते चले कि कल
21 वर्ष से आयु को बढ़ाकर के 23 वर्ष एलिजिबिलिटी आयु की गई है। इस भर्ती परीक्षा में आने के लिए सरकार को 24 घंटे में ही अग्निपथ भर्ती परीक्षा का नियम बदलना पड़ा, ये कहना है प्रियंका गांधी की ओर से। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दबाजी में योजना लाई गई है और युवाओं पर थोपी जा रही है ये स्कीम, सरकार वापस ले। तो तमाम वो प्रतिक्रियाएं जो कि विपक्ष की ओर से भी अब इस मुद्दे पर आ रही है। बसपा भी ये कह चुकी है कि जल्दबाजी में लाई गई ये योजना है, इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया, रिसर्च नहीं की गई और इसे थोपा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी इसी प्रकार के बयान, और फिलहाल बयान जो आपको बता रहे हैं वो है प्रियंका गांधी का।